नमस्कार आप सभी का जीएस वेंगट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपका बिहार पुलिस के लिए नई भर्ती 2023 में बड़ी लंबी चौड़ी यानी कि अधिक संख्या में जो बहाली होने वाली है, जिसमें कुल पदों की संख्या 21,391 है। इस 21,391 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपना एक सीट पाने के लिए आज के लाइव सेशन में क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और पिछले 2 सेशन में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए हैं और आज आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट रहेगा क्वेश्चन बैंक का। देखिए, क्वेश्चन बैंक हम आपको 25 सेट टोटल कराएंगे जो 2010 से लेकर के 2022 तक रहेगा। ठीक है, यानी कि 2010 से 22 तक जितने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे मद्य निषेध, फायरमैन, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, उन सारे एग्ज़ाम के प्रश्नों को हम लोग इस क्वेश्चन बैंक के लगातार सीरीज में सॉल्व करेंगे। आज का यह सीरीज जो रहेगा आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा 9/12/2012 को हुआ था, प्रथम पाली के प्रश्नों को हम लोग इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं, प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है और ज़्यादा कुछ न पढ़ना पड़ता है। कम मटेरियल्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि प्रत्येक साल CSBC किस लेवल के प्रश्न पूछता है, कितना बदलाव करता है, किस किस टॉपिक से प्रत्येक साल प्रश्न पूछता है, यह क्वेश्चन बैंक हम लोग को जानकारी देता है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी ताला को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होता है, उसी तरह किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, सफल होने के लिए उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ता है। यह क्वेश्चन बैंक आपका क्या है, वही चाबी है। चाबी क्वेश्चन बैंक क्या है, चाबी है। क्वेश्चन बैंक को समझिए, ताला खोलिए, एग्ज़ाम पास कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लगातार इस सेशन के साथ जुड़िए। ठीक है, और देखिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ और भी लोग जुड़ सके इस सेशन के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज भी कराया जाता है और क्वेश्चन बैंक भी कराया जाता है और करेंट अफेयर के भी प्रश्न हम लोग इस सेशन में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी के यानी कि आप बेल को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो वो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यह सब काम कर दिए होंगे। तो आते हैं अपने प्रश्नों पे, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और देखिए, आप सभी लोग ध्यान से प्रश्न को समझिएगा और लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताइएगा। क्लास में हम लोग किसी भी तरह का कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को हमने ऊपर ही बताया है कि बिहार पुलिस की जो भर्ती परीक्षा 9/12/2012 को हुआ था, प्रथम पाली के प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है आप सभी का। ध्यान रखिए, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी से पहला प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटे। देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब अगर अपना अपना आंसर B, A, C कुछ भी दे रहे हैं तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि सही जवाब क्या होगा। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। नेताजी को आज वहां जाना है, यह क्या है, शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, ध्यान दीजिए। यहाँ पर वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर B, जो भी इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उनका सही जवाब है शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, शब्द। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप सभी से कि अ है, अ क्या है, स्वर वर्ण है या व्यंजन है, आप सभी को बताना है, या अंत अस्त है। ठीक है, चलिए, तो 3 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं, स्वर है। क्या है, स्वर है। स्वर का उच्चारण स्वतः होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अ हो गया, आ हो गया, यह क्या है, स्वर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, व्यवहार और मत 2 शब्दों के सही पर्याय है। पर्याय बताना है व्यवहार और मत का।
देखिए इसका सही पर्याय का बात किया जाए तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आचार और विचार क्या है, इसका सही पर्याय है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि के उदाहरण बताना है। देखिए व्यंजन संधि के उदाहरण आप सभी को बताना है, तो ध्यान रखिएगा। व्यंजन संधि का जो उदाहरण हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, उल्लास, संगम और संभावना, उनका जवाब बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्या कंप्लीट आपको निर्देश मिलता है कि आपको हिंदी से संधि कंप्लीट करना है। संधि से प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ काले छपे शब्दों का प्रयोग हुआ है, बताइए कौन सा संज्ञा है, आप सभी को बताना है। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों को 2 ऑप्शन और भी नीचे दिया गया है, देख लीजिए अच्छे से। तो 6 नंबर प्रश्न के लिए क्या होगा जवाब, आप सभी को बताना है। तो देखिए जो लोग भी 6 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में क्या हुआ है, रूपांतरण हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए आप सभी लोग। 7 नंबर प्रश्न पे, बालक ने रोटी खाई, काले छापे शब्द का पद परिचय है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा आप सभी का। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए भी आपका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सकर्मक क्रिया एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य, पुरुष, भूतकाल और कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, रामचरितमानस किसने लिखी। प्रश्न इंपोर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछा गया है। तुलसीदास का नाम ध्यान रखिएगा। जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दिए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए 9 नंबर। देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, यानी कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। सी हैज बीन टीचिंग क्या होगा, सिंस 2005, यानी कि सिंस निश्चित समय काल है, इसीलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, सिंस 2005। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 10 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आप सभी को बताना है। देखिए तो 10 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए दिए हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आप सभी चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, यानी कि सही है। ठीक है, यानी कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आप सभी का, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, चलिए बताइए, सेंटेंस को पढ़िए, 12 नंबर प्रश्न का जवाब कीजिए। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, वाज डूइंग, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आइए। देखिए यहाँ पर कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई ऑफ्टन डैश मिस्टेक्स, यहाँ डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा, आप सभी को बताना है। तो 13 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, मेक, उनका जवाब बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, चूज द फ्रेश अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बोल्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। अपोजिट मीनिंग बताना है आप लोगों को फ्लेवी का, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। फैट एंड फ्लेवी का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग जवाब ऑप्शन नंबर सी दिए हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, लेन एंड थीन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेश इन द फ्लोइंग सेंटेंस। देखिए सेम प्रश्न है, लेकिन इसका जो सेंटेंस है अलग अलग है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। चलिए सेंटेंस और ऑप्शन आपके पास है, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आपका जवाब क्या है, सही है। दे फ्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। ठीक है,
चलिए अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो 16 नंबर आपका प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराते हैं। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो करते हैं मतलब राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और इनका कार्यकाल भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 6 साल, ध्यान रखिएगा। और उम्र पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। कौन कौन से अधिकार की गारंटी देता है। पहला है समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम की स्वतंत्रता और शोषण का अधिकार। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो 17 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, यानी कि समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये दोनों मौलिक अधिकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। आप सभी को सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो ध्यान रख दीजिए, और भी 2 नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ लिए होंगे उम्मीद करते हैं प्रश्न का ऑप्शन को। तो जो लोग भी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। मतलब मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं, प्रत्येक दल का अपना अपना अलग अलग मुद्दा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, दक्षेस सार्क की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए इसकी वर्तमान में सदस्यों की संख्या का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 8 है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। देखिए महात्मा गांधी की पत्रिका हरिजन है, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग भी इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हरिजन के अलावा महात्मा गांधी की अन्य पत्रिका ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, केसरी द मराठा तथा गीता रहस्य किसका है, यानी कि बाल गंगाधर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सत्य कथन नहीं है आप सभी को बताना है। तो जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना नहीं, यह अधिनियम जो बना था ध्यान रखिएगा 1961 में बना था, न कि 71 में। ठीक है, चलिए नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए 22 नंबर प्रश्न है, भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया। तो भारत में इस आंदोलन की शुरुआत का अगर बात किया जाए तो 1951 में हुआ था और इसकी शुरुआत यानी कि किसने किया था, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद की विशेषता नहीं है आप सभी को बताना है। तो देखिए एक ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, सत्ता का केंद्रीकरण यही नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, जल्दी से आप लोग बताइए किस राज्य में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद जो राज्य विधानसभा होता है उसका उच्च सदन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह भारत के कुल 7 राज्यों में है और किस में नहीं पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा 24 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में नहीं है, बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। इजी प्रश्न है, बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछा गया था, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके साथ एक प्रश्न और भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 155 क्या होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का क्या किया गया है, प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 26 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो स्विट्जरलैंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है। ठीक है, कोई भी नियम बनता है तो उसमें जनता की भागीदारी होता है, इस बात को आप लोग
ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो देखिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह स्थापना जो हुआ था यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980, 9 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, सूफी जाने जाते हैं तो सूफी किस लिए जाने जाते हैं? तो यह मुस्लिम संत के नाम से जाने जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपका जवाब बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या हुआ था यानी कि स्थापना हुआ था, जिसे यूएनओ कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछा गया है यानी कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? तो 31 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की? तो बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानी कि 33 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो 1875 का 1875 ईस्वी में मैडम ब्लैक्सटी तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में क्या किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडयार यानी कि मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया, और ऑलकॉट की मृत्यु के बाद 1907 आप लोग ध्यान रखिएगा 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। तो इनमें से यानी कि ब्लैक्सटी का भी नाम नहीं है, एनी बेसेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का यानी कि ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा यानी कि गृह युद्ध आप लोग को कहीं दिख रहा है, स्पेन का गृह युद्ध, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर आप सभी का, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन का नारा जो दिए थे महात्मा गांधी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। कौन आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कोई परेशानी डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। यह आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक व्यक्ष मताधिकार की स्थापना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आंदोलन 1930 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। और 39 नंबर प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो यह जो सहयोग देने का काम किए हैं बाल विवाह, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न पे आइए, देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है तो 41 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, चलिए सॉरी रुकिए यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 42 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है, उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो बैरोमीटर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर
यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न को, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, क्या है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ओजोन मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। 45 के लिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी 0.03%। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न है, प्रति चुंबकीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है। तो यह दिशा जो होता है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूरब, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, क्या है आप सभी को बताना है। तो 48 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी आइसोबार। क्या है, आइसोबार का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सभी से पूछा जाए आइसोबार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो समदाब रेखा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। 49 नंबर, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए यह क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, उत्पादक। ठीक, चलिए 50 नंबर प्रश्न है, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। देखिए माही, ताप्ती, नर्मदा यह पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जबकि चंबल का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, चंबल जो है आपका यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जब पूरब से पश्चिम नहीं पूछा गया तो चंबल को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 51 नंबर, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है। तो 51 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था। तो देखिए पेंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था, पेंजिया। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है आप सभी का, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। क्या है क्रमागत विन्यास, मतलब प्रथम कौन आता है, दूसरा कौन आता है और तीसरा कौन आता है। देखिए तो 53 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए, पहले सियाल आता है सीमा, उसके बाद नीफे आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए यह प्रदेश का नाम क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय प्रदेश आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है आप सभी का, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 1954। क्या ध्यान रखिएगा, 1954। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब 1954। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखिए, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च आप लोग ध्यान रखिएगा, दिवस से तो प्रश्न हमेशा फंसता है। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपया का नया प्रतीक चिन्ह रुपया किसने दिया था। तो डी उदय कुमार दिए थे। कौन दिए थे, डी उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनका जो संबंध हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सरोज। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न है आप सभी का, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे आप लोगों को ध्यान रखना है 60 नंबर प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर यानी कि ए जीन हेनरी ड्यूनेंट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आपसे पूछे गए थे विज्ञान से, यानी कि 30 प्रश्न आपसे विज्ञान से पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। तो देखिए विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होने वाला जो रोग है आप लोग 61 के लिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अरक्तता। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक मछली नहीं है।
देखिए जब वास्तविक मछली नहीं पूछा गया है तो 62 नंबर प्रश्न के लिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? रजत मीन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न है, फल के रस के खामीकरण के लिए खामीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न है, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, किस में रूपांतरित होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, सूल में रूपांतरित होता है। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो शीत निष्क्रियता जो पाई जाती है आप लोग को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमेट्स में। किसमें? प्राइमेट्स का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, फेफड़ों का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो फेफड़ों का पृष्ठ तनाव किस कारण से बढ़ जाता है आप सभी को बताना है। तो 66 नंबर प्रश्न के लिए अगर आप लोग जवाब ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, रक्त वाहिनियों के द्वारा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह प्रश्न का आंसर सही होगा। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? तो गुणसूत्र के जोड़े बनने का काम किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? देखिए पाचक ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा एवं फुसफुस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो गुआनिन और साइटोसिन जो जुड़े होते हैं आप सभी को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन दिखा, 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 70 नंबर, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो यह देखिए, यह जो अनुकूलित होता है ध्यान रखिएगा 70 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, एमोनोटोलिक। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 72 नंबर, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा, तो ध्यान दीजिए अवतल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है। इस बात को एक कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी क्या हो जाएगा, यानी कि 72 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, सीधा बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 73 नंबर, F बराबर R/2 यानी कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में यह संबंध है, तो ध्यान रखिएगा 73 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी, अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए यह सूत्र क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो यह अपने साथ ले जाती है, तो देखिए किसको ले जाती है? तो माध्यम के कण को ले जाती है। किससे ले जाती है? माध्यम के कण नहीं, ऊर्जा दिया है ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो हो जाएगा यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती तो परावर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी? तो फोकस से होकर ही गुजरेगी हमेशा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर प्रश्न है आप सभी का, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा नया चुंबकीय क्षेत्र? आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी 2B आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, दो वृत्तकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a है से क्रमशः 1/2 I और 2I एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्नलिखित में से किससे होगी? प्रश्न पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। यह प्रश्न का नंबर क्या है? तो 78 यानी कि 78 नंबर प्रश्न है। आप लोग जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगुना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 79 नंबर प्रश्न है, किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है? लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है? डायोप्टर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, यह उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्षमता भी उसका धनात्मक ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कि वेग का मानक क्या है। देखिए, तो ग्राफ आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ ऑप्शन पे आ जाइए। तो देखिए 80 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग बताइए कि किसका ग्राफ है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वेग का ग्राफ होगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु आप सभी को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 82 नंबर, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। मतलब ताप से प्रभावित कौन नहीं होता है, तो मूलतः नहीं होता है, बाकी यह तीनों होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 83 नंबर, एल्किन्स का सामान्य सूत्र है। देखिए एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा CnH2n+2 ये तो एल्केन का होता है, लेकिन एल्कीन न्यू आपसे पूछा गया है, तो CnH2n-2 होता है एल्कीन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर। देखिए समीकरण दिया गया है, ऑक्सीकारक कौन है आप सभी को बता देना है। तो ऑक्सीकारक जो हो जाएगा आप सभी को बताना है कि ऑक्सीकारक कौन होगा। तो देखिए ऑक्सीकारक का अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, किसको, सॉरी सी नहीं, MnO2 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, MnO2 को ध्यान रखिएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। देखिए यंत्र का नाम बताना है, तो GM गणक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक तथा समसंयोगी दोनों आबंध होते हैं। समसंयोगी और आयनिक दोनों आबंध किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में होता है। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है, द्रव में होता है। द्रव में क्या होता है आप सभी को बताना है। देखिए तो द्रव में इसका आयतन निश्चित होता है पर आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। द्रव यानी कि पदार्थ से यह प्रश्न है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आयतन निश्चित, आकार एवं असंकोचन अनिश्चित होता है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न है, एक रंगीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। गैस Y है, कौन सी गैस है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, NOT यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 89 नंबर, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, फार्मूला n बराबर क्या होता है, n0 × 1/2 के पावर n, इस पर लगाइए और इस प्रश्न को सही कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न का आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 90 नंबर, और इस सेशन का लास्ट प्रश्न 90 नंबर रहेगा। चूंकि मैथ का प्रश्न 10 है तो सॉल्व कराएंगे तो कई घंटा का क्लास हो जाएगा, तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न को पढ़िए, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं, क्रम बताना है आप सभी को। तो 90 नंबर प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले नैफ्ता, डीजल, ऑयल, तब केरोसिन तेल। ठीक है ना, तो इस सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 90 प्रश्नों को सॉल्व किए हुए हैं, जो आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके और जीएस से थे। ठीक है, और बाकी बचे 10 प्रश्न मैथ के। तो मैथ के प्रश्न सॉल्व करने में, एक प्रश्न को समझाने में अच्छे से अगर मैं समझाऊंगा अभी तो 2 से 2.5 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए मैं मैथ का क्लास अलग से बोर्ड पर लाऊंगा, बट मैथ का प्रश्न ईजी ही है। जैसे देख लीजिए 22/7 मानक क्या है,
परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इस टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैथ के प्रश्न को हम लोग अलग से कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर रहेंगे। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, कितना स्कोर 90 में हो पाया यह भी बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले जो घंटी का आपको साइड वाला यानी कि सिंबल दिख रहा होगा उसे दबा दीजिए, ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।